वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स का, दैट इज़ फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी। ओके, चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सी, इस चैप्टर जो इससे प्रीवियस 10 चैप्टर से वो ऑलमोस्ट हम सब कर चुके हैं, सारी वीडियोस कर चुके हैं। तो जिसने भी नहीं देखी वो एक बार चैनल से सारी वीडियोस देख ले। ओके, सो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 11। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 11 में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है आपका सरफेस एरिया और दूसरा है आपका वॉल्यूम। ओके, पहले हम ये डिस्कस करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम होते क्या है। देखो, आप सब ने पढ़ा होगा अभी जब हम कुछ प्रीवियसली कुछ चैप्टर्स में या फिर प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा लाइक के रेक्टेंगल्स और स्क्वायर का एरिया तो किस तरह फाइंड करते थे। देखो, रेक्टेंगल कुछ इस शेप में होता था, राइट। ये इस पेज पर या इस स्क्रीन पर इसने ये कितना एरिया कवर किया, ये क्या होता था, लाइक ये जो पूरा एरिया होगा दिस वन, ये जो एरिया कितना कवर किया उसको बोलते थे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सेम अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर ने यहाँ पर कितना एरिया लिया, ये होता था एरिया ऑफ द स्क्वायर। सेम सर्कल का होता था कि अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल ने यहाँ पर कितना एरिया कवर किया, दिस वाज द एरिया ऑफ द सर्कल। इन शेप्स को हम बोलते थे 2D शेप्स। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल। ओके, यहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हम सिर्फ एक पेपर पे ड्रॉ करके इनको समझ जाते थे कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और एक ये सर्कल होगा। और भी फिगर्स होंगे इस तरह से, और भी ड्रॉ करते थे हम, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइंगल भी होता था लाइक दिस, और भी होते थे, ठीक है। सो यहाँ से हम फाइंड कर लेते थे एरिया। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कुछ 3D शेप्स के बारे में। 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। अब उसका क्या एग्जांपल्स होते हैं, देखो जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 3 हैं। वन इज़ कॉन, सेकेंड इज स्फीयर एंड द थर्ड इज़ हेमिस्फीयर। ये 3 ही फिगर्स आपके इस चैप्टर में हैं। तो हम जो फॉर्मूले पढ़ेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, वो सिर्फ हम इन 3 शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला शेप की अगर यहाँ पे बात करें तो वो आता है कोन। अब आप सभी ने आइसक्रीम तो खाई होगी, बर्थडे कैप भी पहने होंगे। तो किस शेप में होते हैं वो, आपके कोन की शेप में होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, राइट। अब आप कोन को ये नहीं कह सकते ना कि वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ही है ना, वो 3D शेप है। आप देखोगे कि यहाँ पे आपका एक ऐसी बेस होता है सर्कुलर वाला और ऊपर कोई ऐसे कोनिकल होता है। तो इस तरह के शेप हमारे होते हैं 3D शेप्स। जैसे कि स्फेयर का आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपकी बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है या फिर फुटबॉल होती है, वो एक स्फेयर है। तो अब हमें फाइंड करना है कि जैसे ये पूरी बॉल है तो पूरे अब ये सर्कल, देखो यहाँ पे जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो आपको लग रहा है कि ये सर्कल है, बट जब आप बॉल को देखोगे तो उसका पूरा ऊपर का जो सराउंडिंग्स होगी, ऊपर जो पूरा एरिया कवर होगा उसके ऊपर, वो होता है सरफेस एरिया। इसी तरह कोन का है, जब आप अपने हाथ में आइसक्रीम कोन को पकड़ते हो तो जितना वो एरिया, जैसे बाहर का पूरा एरिया होगा, आउटर एरिया, ये वाला जो पूरा एरिया राउंड राउंड होगा, उस सब को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। ओके, इसी तरह हेमिस्फेयर का एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे बॉल होती है तो बॉल क्या होती है, वो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मीन्स जैसे बॉल को बीच में से कट कर दिया, हेमिस्फेयर मीन्स हाफ ऑफ दैट बॉल। अगर स्फेयर बॉल है तो हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दैट। जैसे कि हमारी बाउल होती है। ओके, सिलेंडर इस फॉर्म में होता है हमारा। वैसे हम सिलेंडर्स, क्यूबॉइड और क्यूब ये नहीं पढ़ने वाले। अब जैसे एक फिगर है यहाँ पर क्यूब आपने बहुत देखा होगा, जो लूडो में जो होता है क्यूब होता है, तो आपने उसमें देखा होगा कि 6 फेसेस होते हैं उसके। तो अगर क्यूब के सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है कि टोटल जो 6 फेसेस हैं उन सबका एरिया फाइंड करना, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। और सरफेस है मतलब जैसे क्यूब है तो क्यूब का ड्रॉ कैसे करते हैं, 3D डायग्राम है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, राइट। ऐसे होता है क्योंकि 3D में शो करना है। तो ये जो पूरे फेसेस का जो आपका एरिया हो, सरफेस एरिया होगा, सॉरी लाइक क्यूब ड्रॉ कर देती हूँ मैं आपको एक बार, छोटा सा एक एग्जाम्पल। कुछ इस तरह से हम 3D में क्यूब को ड्रॉ करते हैं। ओके, सो अब इसमें 6 फेस होते हैं जिन पे 1 2 3 से लेके 6 तक काउंटिंग होती है। तो इस फेस का एरिया प्लस उसके बैक साइड का एरिया, फिर आपकी साइड वॉल का एरिया, जो टोटल सरफेस का एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सरफेस एरिया। क्लियर हो गया होगा। और सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम को आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म्स में लाइक कैपेसिटी, कि जो भी हमारा स्फीयर है लाइक बॉल है, तो बॉल के अंदर अगर आप कुछ फिल कर रहे हो
तो कितनी क्वांटिटी में उसमें कुछ भी आएगा, लाइक लिक्विड होगा या जो भी, वो उसकी कैपेसिटी होगी, वो उसका वॉल्यूम होगा, कितनी अमाउंट वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है। इसी तरह कोन, कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, क्या वॉल्यूम होगा उस कोन का। ओके, तो उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हम दो ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज सरफेस एरिया और दूसरा है हमारा वॉल्यूम। सो मूव करते हैं, अच्छे से समझ लेना। जितने फॉर्मूले मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी उससे अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर इन्हीं फॉर्मूले से आपका कवर हो जाएगा। ओके, सो ध्यान से देखना, अपना नोटबुक और पेन ले लेना जिससे आप हैंड टू हैंड अपने फॉर्मूले अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सको। ओके, सो पहला जो शेप के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारी राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, इन शॉर्ट आप उसको कोन बोल सकते हो, ठीक है। राइट सर्कुलर हम उसको बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे लाइक ये क्या होता है, देखो कोन की तरह अगर आप ड्रॉ करोगे, ओके सिंपल, अगर आप एक कोन ले लेंगे तो कोन का क्या होगा, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे ऐसे कुछ ये सर्कल होगा नीचे का, जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है ना जहाँ पे वो आपकी आइसक्रीम फिल होती है, तो ये आपका टॉप वाला सर्कल वाला पार्ट है। ओके, और ये जो नीचे होता है वो ये है, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो बीच में एक लाइन आ जाती है, इस वजह से हम इसको राइट सर्कुलर कोन बोल देते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। देखो ये क्या है, इसका हम इसको बेस कंसीडर करते हैं। ओके, अब इसको बेस कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स कि जो हमारा रेडियस के बारे में अगर बात करें तो आपने देखा होगा जो टॉप वाला है हमारा आइसक्रीम का, आइसक्रीम को कंसीडर कर सकते हो, तो उसका जो टॉप होता है वो क्या होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम उल्टी आइसक्रीम लेते हैं ना, लाइक कोन क्या है उसको आपने क्या कर दिया, आइसक्रीम के कोन को उल्टा कर दिया तो कोन बन गई, राइट। या फिर बर्थडे कैप ले लो, वो तो कोन में ही होता है। तो उस सर्कल का जो ये बेस होता है, बेस का ये जो रेडियस होगा वो सर्कल की फॉर्म में है, तो ये वाली जो चीज़ है उसको बोलते हैं हम रेडियस। उस सर्कल की जो बेस है उसकी रेडियस को हम रेडियस बोलेंगे, उस कोन की, करेक्ट। दूसरी आती है हमारा एक टर्म हाइट। तो अब हाइट क्या होता है, पूरे कोन की यहाँ से लेकर जो ये वाली डिस्टेंस होगी पूरी, इसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ द हाइट ऑफ द कोन। अब यहाँ से आप देखोगे कि एक कर्व्ड लाइन आ रही है, लाइक एक स्लैंट है। ओके, यहाँ पे एक स्लाइड है, स्लैंट लाइन है, तो इस वाली जो हाइट को होते हैं, इस तरह से जो स्लैंट हाइट होती है इसको बोलते हैं हम एल, स्लैंट हाइट बोलते हैं और डिनोट करते हैं हम एल से। ओके, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। सिंपल हाइट तो एच से हो गई, रेडियस हमारी आर हो गई, स्लैंट हाइट हमारी एल हो गई। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया आपको दो तरह के मिलेंगे, एक होगा कर्व्ड सरफेस, एक होगा आपका टोटल सरफेस। अगर कर्व्ड सरफेस की बात करेंगे तो जितना पार्ट आपका ऊपर का ये बेस छोड़कर जो पूरा कर्व्ड पार्ट होगा, ये जो आपका होता है यहाँ से पूरा राउंड राउंड जो इस कोन का पार्ट होगा उसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एज इट इज़ लिखा हुआ है पाई आर एल, और कुछ नहीं करना, याद करना है। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम जो टॉप होता है और बॉटम होता है उसका एरिया नहीं कवर करते, तो अब ये जो इसका बॉटम था उसका हमने एरिया छोड़ दिया, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट ले लिया, तो कर्व्ड वाले पार्ट का सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं सी एस से। ओके, सी एस से, लाइक कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा नहीं लिखते, सी एस से बोल देते हैं। अगर बात करें हम टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम डिनोट करते हैं टी एस से, ओके, वो क्या हो जाता है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, साथ में अगर इस सर्कल का जो हमारा ये बेस था, ये वाला जो पूरा सर्कल था, इसका एरिया भी हमने कंसीडर कर लिया। अब सर्कल का रेडियस आप सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से अगर पाई आर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से एल मिलेगा, यहाँ से आर, लाइक पाई आर की मल्टीप्लाई एल से पाई आर एल, पाई आर की मल्टीप्लाई आर से पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए, थर्ड आता है आपका वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम लाइक उसकी कैपेसिटी, कितना उसके अंदर हम अमाउंट फिल कर सकते हैं, ओके, कितना वो होल्ड कर सकता है। उसका फॉर्मूला आपका डायरेक्टली होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हाइट आपको पता है, ये कौन की वाली जो हाइट है परपेंडिकुलर वाली, या फिर आप इसको इस तरह से भी यहाँ से कंसिडर कर सकते हो, ये वाली जो हाइट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एच। ओके, सेम ही है। ये जो स्लैंट होता है, इस स्लैंट हाइट को बोलते हैं हम एल, वो होती है आपकी स्लैंट हाइट। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको लाइक रेडियस दी हुई होगी, ओके,
हाइट दी हुई होगी बट स्लैंट हाइट नहीं होगी, या फिर हो सकता है स्लैंट हाइट दी हुई हो, रेडियस दी हुई हो, बट फाइंड हमें करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए तो हाइट चाहिए ना, तो स्लैंट हाइट और रेडियस से फिर हाइट कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, जो ये हमारी स्लैंट हाइट होती है एल, स्लैंट हाइट, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको एज इट इज़ याद रखना, ओके, राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। करेक्ट। यहाँ पे आपने एक वर्ड, जो ये नंबर है पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है हम क्या लेने वाले हैं, पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7। अनटिल एंड अनलेस अगर क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि बुक में कभी कभी मेंशन कर देते हैं कि क्वेश्चन में कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो अगर वो मेंशन किया हुआ है तब तो आप 3.14 लेंगे, बट इन केस वो मेंशन नहीं किया हुआ तो आप सभी केसेस में पाई की वैल्यू 22/7 ही कंसिडर करेंगे। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फिगर पर। नेक्स्ट है हमारा स्फेयर। अब स्फेयर के एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल, जो होती है बॉल। ओके, अब बॉल में बताइए, जैसे मैंने कोन में बताया, एक तो होता है कर्व सरफेस, लाइक उसका बॉटम जो होता है उस वाले एरिया को छोड़ के कोन के जो रिमेनिंग पार्ट है वो था उसका कर्व सरफेस एरिया। क्या स्फेयर में कोई टॉप या बॉटम होता है? अब स्फेयर में तो ना तो कोई टॉप होता है ना ही कोई बॉटम होता, तो उसका हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि क्या कर्व सरफेस और क्या टोटल, तो उसका होता है सिंपल सरफेस एरिया। एक ही एरिया होता है, वो होता है सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है आपका 4πr²। इस तरह से स्फेयर होता है। जो सबसे मिडल वाली ये जाएगी लाइन, इसको हम बोलते हैं रेडियस। इसमें सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड चीज़ है, रेडियस। रेडियस अगर दी हुई है तो सरफेस एरिया भी फाइंड कर देंगे 4πr², और वॉल्यूम भी हो जाएगा 4/3πr³। ओके, समझ आ गया। यूनिट्स जो होती है हमारी सरफेस एरिया की, अगर यूनिट की बात करें तो हमें पता है यूनिट जो एरिया की होती है वो होती है हमारी स्क्वायर यूनिट्स। ओके, स्क्वायर यूनिट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो होता है क्यूबिक, लाइक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इस तरह से। तो ये याद रखना, इसमें होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो क्यूब वॉल्यूम आता है हमारा वो होता है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से और भी। ओके, सो वॉल्यूम पता लग गया स्फेयर का। स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया सेम ही रहने वाला है, वो एक ही चीज़ बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया। क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट और लास्ट, यही आपके 3 टॉपिक्स हैं। हमारा है हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, घर पे सभी के बाउल होती है, वो क्या होता है, बॉल जो है वो एक हेमिस्फेयर है। ओके, इस तरह से होती है, सेम ही शेप होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या इसका एक बॉटम या फिर टॉप है? ऑब्वियसली आप यहाँ से देखो कि इसका जो टॉप है वो सर्कल है। ओके, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, अब हमें फाइंड करना है सिर्फ कर्व सरफेस पार्ट। ये वाला जो एरिया है ना टोटल, यहाँ से ये जो वाला एरिया होता है पूरा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो इस वाले सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे? हमने अभी फाइंड किया था कि स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का था 4π², अब उसका हाफ हो गया ना, हेमिस्फेयर हाफ है, तो कर्व सरफेस एरिया आप उस तरह से याद रख सकते हो, क्या होता है फॉर्मूला 2πr²। ओके, क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि हमने जो है अब इसमें इसके टॉप का जो एरिया है वो भी इंक्लूड करना है यहाँ पर। अब ये किस फॉर्म में है? ये हमारा फॉर्म में है सर्कल के, राइट। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो अगर उसी तरह हम इस 2πr² में प्लस कर दे πr², तो कितना बन गया? 3πr² हो गया ना, बस यही करना था हमें। ओके, तो यही आपका था कि ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में 3πr²। अब वॉल्यूम करिए। अब वॉल्यूम कितना होगा? जितना आपका स्फेयर में वॉल्यूम था, जो आपके पूरे स्फेयर का वॉल्यूम था, अब उसका आधा हेमिस्फेयर का होगा। तो या तो याद कर लीजिए कि 2π/3πr³ है, या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि 4π/3 का हाफ हो जाएगा। तो 4/3πr³ का हाफ क्या होता है? 2/3πr³। ये आपके फॉर्मूलेज है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोन का कर्व्ड सरफेस πrl, टोटल सरफेस πr × l + r, वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। रिलेशन बिटवीन स्लैंट एंड रेडियस हाइट ये आपको दिया हुआ है। साथ में स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³। हेमिस्फेयर का CS से 2πr², TS से 3πr² और वॉल्यूम 2/3πr³। सारे फॉर्मूले अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट वीडियो में करें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इतने आपके लिए काफ़ी हैं, इससे अलग फॉर्मूले फिलहाल अभी इस चैप्टर के लिए करने की नीड नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं खुद आपको बता दूंगी कि हाँ ठीक है ये फॉर्मूला करना है। ओके, रिलेशन रेडियस और डायमीटर का आप सबको ही पता है। जो डायमीटर होते हैं वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, या फिर जो डी होता है वो डबल होता है आर का, या फिर बोल सकते हो कि जो रेडियस है वो हमारी हाफ होती है डायमीटर की। ये दोनों याद करना क्योंकि इसकी भी हेल्प पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज को लेके। ओके देन, टिल देन बाय।